और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का देहरादून से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बादल फटने से भारी तबाही का मंजर साफ देखा जा रहा है। कई होटल दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। देहरादून के भारी बारिश से टपकेश्वर मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और किस तरह से तस्वीरें हैं वो भी बता रहे हैं। और आपको आज ये भी बता दें कि देहरादून में 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं क्योंकि लगातार वहां पर भारी बारिश है और उसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की टीमें लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पानी के तेज बहाव में लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। उनको बचाने के लिए वहां के लोग भी मौजूद हैं। गाड़ी जो है वो बहती हुई नजर आ रही है, उसके साथ साथ लोग भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। कई होटल्स और दुकान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी मौजूद है। लोगों को बचाने के लिए बोट के जरिए बचा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जो अब तस्वीरें नजर आ रही हैं वो भयावह तस्वीरें हैं। गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं, लोग बह रहे हैं और टीम्स वहां पर मुस्तैद है। फिलहाल अभी क्या हालात हैं मनीष? देखिए, बिल्कुल देहरादून में जो कल देर रात बारिश हुई है, काफी बारिश हुई है और सहस्त्रधारा की तरफ जिस तरीके से बादल फटा है तो काफी नुकसान वहां पर जो है कुछ होटल और कुछ दुकानें जो है वो बहने का जो एक जानकारी सामने आ रही है और जिला प्रशासन की टीम जो है लगातार मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी जो है वो मौके पर पहुंच गया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति का भी जायजा लिया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सीधे ग्राउंड जीरो पर अभी पहुंचे। उन्होंने हालातों का जायजा लिया है और पुलों की बात करें तो काफी नुकसान जो है वो खासकर कई जगहों पर पुलों को हुआ है। चाहे वो देहरादून पौंटा साहिब को जो पुल जाता है वो प्रेमनगर के पास जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। इसी तरीके से सहस्त्रधारा में भी दो नदियों के बीच जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ है। देहरादून और हरिद्वार हाईवे पर जो है काफी नुकसान जो है वो सड़क को हुआ एक जगह पर। तो इस तरीके से देखें तो जो कल बारिश हुई है देर रात, काफी नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ लोगों के जो है वो मिसिंग की भी सूचना और एक वीडियो जो है वो विकास नगर की तरफ से आया है। खनन भरने के लिए जो एक ट्रॉली थी वो नदी में थी और नदी का जब जल स्तर बढ़ा तो पूरी ट्रॉली जो है वो बहती हुई उसमें नजर आई और बताया जा रहा है कि 10 लोग उसमें करीब जो थे वो मौजूद थे और 10 लोगों की जो बहने की सूचना है। जो तेज बहाव नदी का आया है, पूरी ट्रॉली पलट गई है, जो वीडियो में भी आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से देखिए तो पूरे देहरादून क्षेत्र में कई जगहों पर जो है वो काफी नुकसान जो है वो कल देर रात की बारिश से हुआ है। जी बिल्कुल। और मनीष, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से टीम्स वहां पर लगी हुई हैं। सीएम धामी की भी तस्वीर हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो जायजा ले रहे हैं। फिलहाल क्या क्या नुकसान की खबर है? कितने इलाके बारिश के पानी से प्रभावित हैं? और क्योंकि बोट्स के सहारे, रस्सियों के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या सारे लोग दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिए गए हैं? देखिए, कल देर रात से जब ये बारिश हो रही थी और सहस्त्रधारा की तरफ जब बादल फटा था उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड में था और प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया भी है। जहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखें तो फिलहाल जो अभी जो अभियान चल रहा है वो रेस्क्यू अभियान को लेकर है। जहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है और जो नुकसान हुआ है मालदेवता की तरफ ज्यादा हुआ है क्योंकि मालदेवता में बादल फटने से जो बताया जा रहा है कि 2 होटल और कुछ दुकानें जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। कुछ लोग वहां पर भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। 2 लोगों के मिसिंग होने की सूचना अभी तक थी। हालांकि जैसे जैसे अब स्थिति थोड़ा सा सामान्य होगी उसके बाद पता लग पाएगा कि आखिर कितने लोग जो थे वो अभी मिसिंग है।
तो इस तरीके से देखें तो काफी नुकसान हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर जो है वो फीडबैक लिया है, जानकारी जुटाई है कि आखिर क्या कुछ हालात जो आज कल देर रात बारिश हुई है उसके बाद प्रदेश में। जी बिल्कुल मनीष, और क्योंकि हरिद्वार देहरादून का पुल भी बाधित हुआ है और कौन कौन से रास्ते जो हैं वहां पर बाधित हो चुके हैं, और दूसरा सवाल ये कि मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया है, प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना देहरादून उनमें एक है। और देहरादून की तस्वीरें सबने देखी है कि आखिरकार किस तरीके से कई जगहों पर जो है वो नुकसान हुआ है, कितना पानी जो है वो सैलाब की तरह दिख रहा है। कई जगहों पर हालात बेहद खतरनाक है। सड़कें कई जगहों पर जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई। ऐसे में सीधे तौर से देखें तो जो प्रशासन की टीम है वो राहत कार्यों में जुटी हुई है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से एक मानसून का अनुमान पहले से ही उत्तराखंड में इस बार लगाया जा रहा था कि ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, और अब लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे कई क्षेत्रों में काफी नुकसान देखने को भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे मनीष, और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं कि कितना नुकसान वहां पर हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है, अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, भयावह मंजर है, क्योंकि जब बादल फटा सहस्त्रधारा में पानी का बहाव इतना तेज था, उसके साथ साथ मलबा भी आया, टपकेश्वर मंदिर में भी मलबा घुसा है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है, नदियां उफान पर हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें गाड़ियां भी बहती हुई नजर आ रही हैं, गाड़ियों के अंदर लोग भी बहते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ साथ उनको बचाने के लिए प्रशासन की टीम भी लगातार कोशिशें कर रही है। हालांकि अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आप ये तस्वीरें देहरादून की देखिए। सीएम धामी को जैसे ही पता लगा, क्योंकि रात में बादल फटा, उसके बाद सुबह सीएम धामी अधिकारियों के साथ पहुंच चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। और ये देखिए, आप दूसरी तस्वीर में देखिए कि किस तरह से गाड़ी बहती हुई नज़र आ रही है, और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो भी उनके साथ साथ उनकी कोशिशों में जुटे हैं कि किसी तरह से लोगों को बचा लिया जाए। फिलहाल कितनी जानी नुकसान हुआ है उसका भी आकलन चल रहा है, एक दो लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ कौन कौन से इलाके हैं जो प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सहस्त्रधारा में बादल फटा, उसके बाद सहस्त्रधारा का पूरा इलाका, उसके बाद आसपास के कितने गांव प्रभावित हुए हैं, कितने इलाकों में मलबा घुसा है, काफ़ी घरों को, दुकानों को, होटल्स को नुकसान पहुंचा है। और क्योंकि जब देर रात ये खबर मिली तो लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया और दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया, और अभी भी प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं। रस्सियों के सहारे लोगों को नदियां पार कराई जा रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है, सड़कों पर पानी आ चुका है, और लोगों को उसी रास्ते से दूसरे इलाकों पर लेकर जाया जा रहा है। आपको बता दें, पुलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पौंटा साहिब को जाने वाला जो रास्ता है वो भी बाधित हो चुका है। हरिद्वार और देहरादून का पुल भी पानी में बह गया है, और काफी ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भी हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी की तस्वीर आप देखिए, वो अधिकारियों के साथ मौजूद हैं वहां पर, और पानी का बहाव इतना तेज है, आगे और ज्यादा नुकसान जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि सहस्त्रधारा में बादल फटा, उसके बाद अभी तक पानी का बहाव बहुत तेज है, मलबा साथ में आ रहा है, और घरों, होटल्स, दुकानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सड़कें पूरी तरह से बाधित हो गई हैं, सड़कों तक में पानी और मलबा आ गया है, जिससे आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई है।
और ये दूसरी तस्वीर ये आपको अलग अलग तस्वीरें दूसरी दिखा रहे हैं, जिसमें रात की भी तस्वीर है। टपकेश्वर मंदिर में किस तरह से पूरा मलबा घुस आया है। सहस्त्रधारा के आसपास जितने भी गांव हैं, वहाँ रिहायशी इलाके हैं, मकान बने हुए हैं, वो सब मलबे में तब्दील हो गए हैं और लोगों को रात को ही सूचित कर दिया गया था, जिसकी वजह से कई जानें भी बच गई हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग जगहों पर वाटर लॉगिंग की भी तस्वीरें हैं। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं, पानी का बहाव इतना तेज है कि वो सड़कों पर आ चुका है और आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गई है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद का ये पूरा मंजर है। सीएम धामी खुद मौके पर मौजूद हैं और जायजा ले रही हैं। 30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है